हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए। और कन्या राशि वालों के लिए ये वीडियो ट्रांजिट का वीडियो है। और ट्रांजिट का ये जो वीडियो है ये रहने वाला है राहु के नक्षत्र परिवर्तन की रिगार्डिंग। जी हाँ, राहु अपना नक्षत्र बदलने वाले हैं और ये 30 जून 2026 को सतभिषा नक्षत्र को छोड़ के जाएंगे धनिष्ठा नक्षत्र में, ठीक है। और अगले साल 10 अप्रैल 2027 तक वहीं रहने वाले हैं। बहुत लंबा ट्रांजिट है। हालांकि इस बीच में हाउस भी चेंज कर लेंगे, राशि भी चेंज कर लेंगे, मकर राशि में चले जाएंगे, लेकिन रहेंगे धनिष्ठा नक्षत्र में। नक्षत्र वो कॉन्स्टिलेशन होता है, तारों का वो समूह होता है जहाँ से कोई ग्रह एनर्जी लेता है। तो धनिष्ठा जैसे कि नाम से ही पता चलता है, तो धन देने वाला, मनी को, वेल्थ को जनरेट करने वाला नक्षत्र होता है। तो देख लेते हैं वर्गोज की लाइफ में ये क्या हुआ। अभी अभी एक कार्ड मैंने सीधा देखा। तो देख लेते हैं वर्गोज की लाइफ में क्या होने वाला है राहु के धनिष्ठा नक्षत्र में जाने से। बार बार ना राहु के सतभिषा निकल रहा है, क्योंकि सतभिषा में थे राहु, तो वो ही दिमाग में है। कहीं सतभिषा अगर मैं बोल दूँ तो माफ़ कीजिएगा, धनिष्ठा नक्षत्र में जा रहे हैं राहु, ठीक है। सो देख लेते हैं वर्गोज के लिए किस तरह की चीज़ें हैं। 2 पार्ट में वीडियो है। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे इसको डायरेक्ट ट्रांजिट पे, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे है एम्प्रेस। और क्या देने वाले हैं वर्गोज को। वर्क प्रेशर तो रहने वाला है। 10 ऑफ वॉन्ड्स है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स। कुछ और कार्ड लेंगे क्योंकि बहुत लंबा टाइम पीरियड हमें डिकोड करना है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा कार्ड होंगे उतनी ज़्यादा हेल्प मिलती है। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स। सो मोटा मोटा देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता दूं, इस वीडियो को आप अपनी चंद्र राशि यानी कि मून साइन या फिर राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन जिसको बोलते हैं, लगन राशि, इन दोनों से ही देखिएगा। नाम राशि वगैरह से आप उतना रिलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है वर्गोज। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले राहु को समझते हैं। राहु क्या है। राहु एक्सट्रीम इंटेलिजेंस है, ठीक है। राहु प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है। राहु सारे लूपहोल को देख के ना प्रैक्टिकल एक डिसीजन लेके ना अपना जो काम बनाना, अपने हिस्से की चीज़ मांगना, अपने हिस्से का जस्टिस लेना, वो है राहु। टेक्नोलॉजी है, राहु की वजह से ही ये वीडियो आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। वर्चुअल रियलिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक्सपेंशन है। किसी भी चीज़ को बुरी या अच्छी बहुत ज़्यादा जो एक्सपेंड करता है वो राहु है, ठीक है। नेम फेम देगा तो बहुत बड़ा नेम फेम दे देगा, डिफेमेशन देगा तो वो भी बड़े लेवल की देगा। अर्श से फर्श पे और फर्श से अर्श पे गिराने वाले और उठाने वाले राहु ही हैं। सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जितना भी है, ऑनलाइन जितनी एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी की सारी राहु के डोमेन में आती हैं। राहु बहुत बड़ी जो प्रबल इच्छा होती है ना हमारे मन में, जिसके लिए हम कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं, वो भी राहु है। लालच भी राहु है। टेम्पटेशन, वासनाएं जितनी हैं हमारी, जिनकी वजह से बार बार हमारा जन्म होता है, हमारी इच्छाएं और अधूरी इच्छाएं, क्योंकि इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। 10 इच्छाएं हैं, 10 पूरी कर दो तो 100 पैदा हो जाती हैं। दिस इज राहु। तो बार बार जो जन्म मरण होता है वो भी राहु है। तो राहु अनकंडीशनल ट्रस्ट है। और राहु जो है जिसको बोलते हैं कि चीटिंग के भी कारक हैं। राहु वाले लोग पहले अनकंडीशनल ट्रस्ट करते हैं, उसके बाद में अनकंडीशनल ट्रस्ट करने की वजह से उनके साथ में चीटिंग भी होती है। तो ये चीज़ भी है। और राहु इंट्यूशन के कारक हैं। अब आप कहेंगे कि इंट्यूशन के कारक तो चंद्रमा है, राहु कैसे हो गए। राहु जो थे, स्वरभानु नाम के राक्षस जो थे ना, जो समुद्र मंथन के टाइम पे जिनको समझ में आ गया था सबसे पहले कि ये जो अमृत निकला है, हमने भी खून पसीना जिसके लिए बहाया है, ये अमृत हमें मिलने वाला नहीं है, हमारे साथ पार्शियलिटी होगी। तो जस्टिस के लिए आवाज़ उठाने वाला राहु होता है, पार्शियलिटी के खिलाफ पर्चा खोलने वाला राहु होता है। और इंट्यूशन राहु की स्ट्रॉन्ग होती है, और इच्छा राहु की बहुत स्ट्रॉन्ग होती है कि ये मेरा हक है, ये मुझे चाहिए। तो सिर कटवा लिया, पेश बदल के अमृत पी लिया। 2 हिस्सों में बट गए, ऊपर वाला हिस्सा राहु और धड़ वाला जो हिस्सा होता है वो केतु है।
इतनी बड़ी कीमत चुकाई, लेकिन अमर हो गए, नवग्रहों में स्थापित हुए, और आज उस घटना की वजह से, उस इंट्यूशन की वजह से, उस बहुत ज़्यादा जो होता है ना कि एक ब्रेवेडो बहुत ज़्यादा होता है, हिम्मत बहुत होती है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो होती है, उसकी वजह से राहु को आज हमें डिस्कस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो राहु को थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी था कि राहु क्या है। तो यहाँ पे जो मुझे लग रहा है वर्गोस, आप लोगों के लिए ना बहुत पावरफुल है ये राहु का ट्रांजिट, आप लोगों के लिए बहुत पावरफुल है, और खासकर वो लोग जो जॉब में हैं, और वर्गोज मोस्टली जॉब्स में ही होते हैं, बिजनेस में कम होते हैं, होते तो होंगे, हर सोल ट्राइब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करता ही है, लेकिन ज़्यादा लोग ये जॉब में, सर्विस में, डेली सर्विस प्रोवाइडर, इस तरह की चीज़ों में होते हैं। तो यहाँ पे आपके ऊपर जो काम का प्रेशर है वो तो राहु भी बढ़ाएंगे, लेकिन उसमें प्रोडक्टिविटी आ जाएगी, उसमें से पैसा बन पाएगा, क्योंकि राहु है धनिष्ठा नक्षत्र में, धन का नक्षत्र है, रिचनेस का, पावर का, चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ मूव होंगी, क्योंकि राहु अपने आप में चीज़ें फास्ट है, फास्ट एंड फ्यूरियस है, और धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है, वो भी फास्ट एंड फ्यूरियस है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत वेरी फास्ट चीज़ें मूव होंगी जो मूव नहीं हो रही हैं। हो सकता है काफ़ी टाइम से आप किसी प्रोजेक्ट पे लगे हुए हैं, टाइम लाइन निकल गई है, टाइम पूरा नहीं हो रहा है, या प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो हाथ से निकलते जा रहे हैं, या ऐसा हो रहा है कि कुछ चीज़ें अचीव नहीं हो पा रही हैं लाइफ में, वर्क प्रेशर बहुत है, काम बहुत कर रहे हैं, चल बहुत रहे हैं, पहुंच नहीं पा रहे हैं कहीं, ऑफिस पॉलिटिक्स हद दर्जे का आपके साथ होगा, इस टाइम पे भी होगा। लेकिन राहु ऑफिस पॉलिटिक्स हैं या शत्रु हैं, जो भी हैं, शत्रुहंता योग बना रहे हैं आपके लिए, यानी जो भी आएगा, वो जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, वो वाली बात है यहाँ पे। तो आप विन करेंगे अपने एनिमीज़ के अगेंस्ट, जो भी हैं, जो भी आपको स्ट्रेस दे रहे हैं। और आपको ना इस टाइम पे एक्यूट कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं, वो भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, और वो आपके लाइफस्टाइल की वजह से होगी, जैसे कि कंप्यूटर के सामने बहुत लंबे टाइम तक एक ही पोस्चर में बैठना, गलत पोस्चर में बैठना, ठीक है, मतलब सही तरीके से ना बैठना, सही पोस्चर ना लेना, सही तरीके से आराम ना करना, काम के प्रेशर को रिलीव ना करना। एक होता है कि प्रेशर में हम काम कर रहे हैं, लेकिन काम खत्म हो गया फिर भी हम प्रेशर ले रहे हैं, वो वाली चीज़ है। तो कंधों में दर्द, ठीक है, और बैक एक में दर्द, इस तरह की प्रॉब्लम, बैक एक, बैक में पेन, ठीक है, अपर और लोअर बैक में पेन, सर्वाइकल, माइग्रेन, इस तरह की चीज़ें आपको हो सकती हैं, और फिजिकली, मेंटली, इमोशनली ड्रेन्ड आउट फील कर सकते हैं। और पैसे को लेके भी यहाँ पे मुझे थोड़ा सा क्रंच लग रहा है, कि कुछ चीज़ों को लेके, पैसे को लेके ना क्रंच है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का जॉब जा रखा हो, जॉब छोड़ने की तैयारी कर रहे हों, ऑफिस पॉलिटिक्स से आप परेशान हो गए हों, अब आप चाहते हों, तो जो लोग चाहते हैं ना जॉब चेंज करना, जॉब छोड़ के अपना काम करना, और कुछ भी ट्रांसफ़र चाहते हैं, किसी भी तरह का चेंज चाहते हैं, तो वो पॉसिबल होगा। क्योंकि क्या होता है ना कि हिम्मत देता है राहु, राहु में बहुत हिम्मत है। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए राहु ने अपना सिर भी कटवा दिया था, इतनी हिम्मत राहु में है। ठीक है, तो वैसा तो कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितनी हिम्मत की ज़रूरत है न्यू काम शुरू करने के लिए, न्यू इनिशिएटिव लेने के लिए, वो राहु आपको दे देंगे। अगर नया काम शुरू करने के लिए दिक्कत ये है कि पैसा ही नहीं है, फंडिंग नहीं मिल रही है, लोन पास नहीं हो रहा है इस टाइम पे, तो लोन आपका पास हो जाएगा। आपने कभी किसी चीज़ के लिए लोन लिया था, किसी बिजनेस के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, कुछ इस तरह से चीज़ें हुई कि लोन चुक नहीं पा रहा है। ठीक है, पैसा कमा अच्छा रहे हैं, लेकिन खर्च अलग अलग तरीकों में हो रहा है, बीमारियों में हो रहा है, हॉस्पिटल में हो रहा है, ठीक है, और इस तरह की चीज़ों में हो रहा है, कोर्ट केसेस में फंसे हुए हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, वहाँ वकील को पैसा जा रहा है, डॉक्टर्स को पैसा जा रहा है, ऐसी जगहों पे पैसा जा रहा है जहाँ पे पैसा जाके ना मतलब स्वाद भी नहीं आ रहा है, एजुकेशन पे नहीं जा रहा है ये पैसा, ये ऐसे अंधे कुओं में पैसा जा रहा है कि मतलब समझ नहीं आ रहा है। या कोई इन्वेस्टमेंट आपने की थी, हो सकता है आपने बहुत सोच समझ के और बहुत सब कुछ किया हो, लेकिन अभी जो शेयर मार्केट है वो वैसे ही बहुत नीचे है, तो वो चीज़ें हैं कि इन्वेस्टमेंट जो किया था उसका वैसा रिजल्ट नहीं आया है। कोई इंश्योरेंस लिया था हेल्थ का, और हेल्थ ख़राब हो गई है किसी की, तो पैसा जेब से ही गया है, वो बहाने पे बहाने बना रहे हैं, क्लेम नहीं मिल पा रहा है, मतलब अपना ही दिया हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा, उसकी एनर्जी है, सैलरी नहीं मिल रही है टाइम पे, ठीक है, प्रमोशन नहीं हुए हैं, इंक्रीमेंट नहीं हुए हैं। जब भी बॉस से बात करो या किसी से बात करो तो हमेशा एक बहाना मिल जाता है, नया टाइमलाइन मिल जाता है, बड़ा टारगेट मिल जाता है। उन टारगेट के बोझ में दबे हुए, कंफ्यूज्ड बहुत ज़्यादा वर्गोज यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। तो जब इस तरह की परिस्थिति होती है, खराब परिस्थितियों में एक खराब ग्रह ही हमें निकाल सकता है।
तो राहु आपके छठे घर से ट्रांजिट कर रहे हैं, तो राहु ने यहाँ पे होने से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट भी की होगी पिछले 1-1.5 साल में, ऐसी बात नहीं है, और कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किए होंगे, ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत कराई होगी, लेकिन अब राहु ही उसे ख़त्म करेंगे, क्योंकि राहु के पास हर चीज़ का सोल्यूशन है। और राहु जो है ना, बाय द बुक नहीं चलते हैं, प्रैक्टिकल होके चलते हैं। राहु ने 1 साल वेट किया, देखा, लोगों को बार बार मौके दिए, अनकंडीशनल ट्रस्ट किया, अनकंडीशनल हेल्प की अपनी सबकी, लेकिन अभी क्या है कि राहु जो है चुन चुन के बदले भी लेंगे। तो जो भी आपके ओपन एनिमीज़ हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, बिजनेस में कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, मार्केट में कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, या आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे भी जो साथ में आपके एग्ज़ाम देंगे वो आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं, और ओपन एनिमीज़ हैं, छुपे हुए शत्रु हैं, तो सब पे ही आप भारी पड़ने वाले हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स का भी आप मुंह तोड़ जवाब देंगे, यहाँ पे कंपटीशन को विन भी करेंगे और कॉम्पिटिटर्स को मात भी देंगे, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, समूल उखाड़ के फेंक देना, जड़ समेत खत्म कर देना, ठीक है, उस तरह की चीज़ें हैं। और देखो, जो राहु होता है वो अनकंडीशनल ट्रस्ट करता है, ठीक है। राहु वाले इंसान के साथ, जिसका राहु बहुत डोमिनेंट है, राहु की दशाएं जिसकी चल रही हैं, तो उनके लिए एक साथ क्या होता है कि वो बेचारे आंख बंद करके विश्वास करते हैं, और उनके साथ धोखा होता है। आप लोगों के साथ भी मुझे लगता है 1-1.5 साल में पिछले कोई ना कोई धोखा हुआ है। जैसे कि आपसे कोई जॉब ज्वाइन की है, वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन कागज़ पे कुछ और थी, और जब आप प्रैक्टिकली काम करने लगे तो वहाँ पे कुछ और थी, ठीक है। इस तरह की चीज़ें, इन्वेस्ट आपको कराया किसी ने, मिडिल मैन ने इन्वेस्टमेंट में बताया कुछ और है, बाद में कागजों में कुछ और निकला है। प्रॉपर्टी आपने परचेज कर ली किसी के कहने पे, और वहाँ पे जाके समझ में आया कि यहाँ तो चीज़ें कुछ और तरह की हैं, ये प्रॉपर्टी तो उतने की है नहीं, या ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है। इस तरह की चीज़ें, धोखे का एनर्जी है। और मतलब बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास जो इस तरह के ताने बाने बुनते रहते हैं कि आपको गैसलाइट करते हैं, अंधेरे में रखते हैं। प्रेम प्यार में भी हो सकता है, कुछ टाइम से, कुछ महीनों से, साल से आपके साथ धोखे जैसा लग रहा हो कि पार्टनर जो है उतना सही से बात नहीं करता है, खुल के बात नहीं बताता है, सही से बातें हो नहीं पा रही हैं, शक करता है पार्टनर, या आपको पार्टनर पे शक पड़ गया है, सीक्रेट सस्पिशन, इवन की जो होती है ना कंट्रोवर्सीज लोगों के बीच में, सेंसेशनल न्यूज़। और एक और होता है, एक चीज़ और होती है, षड्यंत्र जितने भी होते हैं वो सारे के सारे राहु कराता है। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें भी आपको लग सकती हैं कि रिलेशनशिप में कुछ सस्पिशन सा चल रहा है, कुछ पक रहा है, समथिंग इज़ फिशी, उस तरह की चीज़ें भी हैं। और यहाँ पे ना जो राहु होता है वो सबसे एक्सट्रीम हार्ड वर्क कर सकता है। तो हार्ड वर्क आप इस टाइम पे करेंगे, क्योंकि मैंने बोला ये काम का स्ट्रेस है, ये कम नहीं होने वाला है, ठीक है। चीज़ें अच्छी हो रही हैं, पैसा आप बना लेंगे, लेकिन पैसा कभी बैठ के नहीं बनता है, ठीक है। कभी भी कंफर्ट जोन में पैसा नहीं बनता, ये आप सोच के चलिए। जो भी बोलता है पैसा गिरेगा, पैसे की बरसात होगी, बताओ तो सही कैसे होगी जी। तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, कमर तोड़ मेहनत ये कराएगा। वर्कोहोलिक हो जाएंगे आप इस टाइम पे, क्योंकि आपको ना लाइफ में इच्छाएं कुछ ऐसी दबी हुई इच्छाएं भी सामने आ सकती है कि यार मुझे तो वर्ल्ड ट्रिप पे जाना है, उसके लिए क्या चाहिए भैया, पैसा चाहिए, या मुझे कुछ करना है, मुझे चैरिटी करनी है, मेरी लाइफ का पर्पज़ है कि मैं दूसरों की हेल्प करूँ, उसके लिए क्या लगता है, रोकड़ा। तो भाई रोकड़ा तो कमाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो प्रमोशन भी है, और यहाँ पे जो पैसा आपका बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट है, पैसे के रिसोर्सेज डेवलप हो रहे हैं, तो देखो उसको बांटना है। जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जो भी आपके पास है, रुपया है, पैसा है, जो भी रिसोर्सेज हैं, ज्ञान है, नॉलेज है, वो सारा का सारा ना बांटना है यहाँ पे। और जहाँ भी आपके साथ पार्शियलिटी हुई है, यहाँ पे लेसन ये है कि आप पार्शियलिटी नहीं करेंगे, उन सबकी मदद करेंगे आप, जो है जिनको ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि कोई आपका फेवरेट है तो उसको ज़्यादा, जैसा जिसका काम है, जो जिसको डिज़र्व करता है उसको देंगे। किसी एनजीओ का हिस्सा बन सकते हैं, चैरिटी ज़रूर कीजिएगा। हाथ की सेवा जिसको बोलते हैं, खुद जाके कुछ पढ़ाना, सिखाना, ठीक है, या कहीं पे सफाई करना, जूतों की सेवा करना, इस तरह की हाथ की सेवा करना भी बहुत अच्छा रहेगा। पैसा आपका बढ़ेगा। आपकी राशि का नंबर भी 6 होता है, और यहाँ पे जो है ये कार्ड भी 6 है। वीनस की जितनी भी चीज़ें होती हैं, वीनस का जितना भी आर्टिकल है, ठीक है, वो सारा का सारा, घर है, गाड़ी है, घर में साजो सामान है, घर में जितना भी एस्थेटिक आर्टिकल है, घर में जितना भी लग्जरी कंफर्ट का सामान है, वो भी बढ़ेगा। इस टाइम पे हो सकता है भाई आप घर में हर जगह जो है सेंट्रलाइज्ड एसी करा लें, एसी हर रूम में फिट करा लें, अपने घर की रेनोवेशन करा लें, घर को सुंदर बना लें। और अगर ये प्रोफेशंस की बात मैं करूँ ना, क्योंकि प्रोफेशनल ग्रोथ है, प्रोफेशन चेंज भी हो सकता है, नया प्रोफेशन भी हो सकता है, तो ये स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग हो सकता है। बहुत लोगों का स्पोर्ट्स में कोई काम, गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं बहुत सारी, स्पोर्ट्स कोटे से जो मिलती हैं वो भी हैं, स्पोर्ट्स का कोई काम
आपके बच्चे स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, स्पोर्ट्स में उनका कोई नाम हो सकता है, कोई चीज़ वो अचीव कर सकते हैं। फार्मा का काम, ठीक है, जितना भी मेडिकोज का काम है, फार्मेसी है, फार्मा कंपनीज़ हैं, इवन कि आपके जो ये मेडिकल शॉप्स होती हैं वो तक, हॉस्पिटल, ये सारा का सारा काम, मेडिकल का काम। और स्टूडेंट हैं जो मेडिकल में जाना चाहते हैं, नीट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो बहुत बढ़िया है। फाइनेंस के फील्ड में, लॉ के फील्ड में, क्योंकि लॉ एंड फाइनेंस जो है वर्गों का अपना डोमेन है, बहुत अच्छा। लॉयर, एडवोकेट अगर आप हैं और किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने की कैपेसिटी आप रखते हैं, लाइजनिंग में है, पब्लिक डीलिंग में है, पब्लिक वेलफेयर एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ भी काम आप जो है समाज की भलाई के लिए करते हैं, सोशल सर्कल में जो भी आपका काम है, वो बहुत बहुत बढ़िया इस टाइम पे हो जाने वाला है। क्योंकि आपको प्रैक्टिकल एटीट्यूड समझ में आएगा, उंगली टेढ़ी करनी आएगी, टेढ़े इंसान के साथ टेढ़ा होना आएगा, साम दाम दंड भेद, हर चीज़ जिसको बोलते हैं ना, वो आप कर पाएंगे यहाँ पे। ये भी एक करियर का ही कार्ड होता है। ये इम्यूनिटी, हेल्थ, वो भी अच्छी होगी। अंदर की जो एक आग होती है ना, जो ये होती है, वॉन्ट्स डंडे होते हैं लकड़ी के। तो लकड़ी के डंडे में क्या है कि देखने में तो उसमें आग नहीं है, लेकिन अंदर उसके एक आग होती है। तो जितना भी छुपा हुआ पोटेंशियल है ना वर्गोज, इस टाइम पे बाहर आ सकता है। हो सकता है लाइफ लॉन्ग आपने सपना देखा हो कि यार अपना काम करेंगे, और लाइफ बीत गई, 40s में आ गए हो नौकरी करते करते, तो दिस इज द टाइम कि राहु यहाँ पे आके आपको नोक नोक करेगा कि चलो बस अब करते हैं इस काम को, ये इच्छा है, इच्छा पूरी करते हैं। अधूरी इच्छा लेके नहीं मरना है, अदरवाइज नेक्स्ट लाइफ में भी फिर यही लाइफ मिलेगी और इस तरह से ही चीज़ें होंगी। तो अधूरी इच्छाओं का पूरा होना, अपने क्रिएटिव स्किल पे काम करना। हो सकता है आप कोई हॉबी का काम करें अपना, कि भाई पेंटिंग करना अच्छा लगता था, पेंटिंग करेंगे। म्यूज़िक में कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना अच्छा लगता था, भाई ये करेंगे। डांस करना अच्छा लगता था, तो कुछ ना कुछ करेंगे। और कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी, जिम, जुम्बा, डांस क्लास, कुछ ना कुछ आप करिएगा। क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र में जो एनर्जी है वो मंगल से आ रही है, और राहु जो है फिलहाल जो है धनिष्ठा में है। तो राहु और मंगल का भी एक योग बन रहा है। और राहु मंगल जो है, जिसको बोलते हैं कि भाई अंगारक योग होता है, यानी कि अगर आप इन चीज़ों को चैनलाइज नहीं करेंगे, जो एनर्जी अंदर बन रही है राहु और मंगल के योग से, तो वो कॉन्फ्लिक्ट भी कराएगी, रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट कराएगी, घर में झगड़े होंगे, बाहर झगड़े होंगे। वर्गो वैसे भी कॉन्फ्लिक्ट की ही राशि है, तो कोर्ट केस, लिटिगेशन हो जाना, रोड रेज हो जाना, ठीक है। लिटिगेशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपके ऊपर नहीं हुआ है, इट्स ओके, लेकिन होने में 2 ही सेकंड लगते हैं, ठीक है। जरा सा आप सड़क पे निकले, किसी के साथ गाड़ी आपकी टच हुई और सामने वाला जो है सरफिरा इंसान था, सीधा ही कोर्ट केस कर दिया। किसी भी चीज़ से कोर्ट केस हो जाता है भैया। गली जो होती है ना, गलियाँ, छोटे जो शहर होते हैं जहाँ पे सीवरेज ओपन होता है, वहाँ पे जो सीवरेज की जो नालियाँ हैं, नालियों के ऊपर झगड़े होते हैं, नालियों के ऊपर कोर्ट केस होते हैं और जो छोटे शहरों से बिलोंग करते हैं वो मुझे बताइएगा कि हाँ ऐसा है कि नहीं है। छोटी छोटी बातों पे जिसको बोलते हैं मुकदमेबाजी हो जाती है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को, अगर चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें ना हो, गुस्सा अपने काम पे ही निकले, एग्रेशन जो है फोकस्ड वे में जहाँ निकालना है वहीं पे निकले, जो कि मुझे लग रहा है कि फोकस्ड वे में ही निकलेगा। तो ज़रूरी है कि अपनी इस एनर्जी को राहु और मंगल के योग से जो बनी हुई है अंगारक योग, गुस्से वाला योग, तो वो आप इस तरह से ही चैनलाइज करें कि कोई एक्टिविटी करें स्पोर्ट्स की, घूमना फिरना, टूरिंग, ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अगर इसके काम हैं तो बहुत बढ़ेंगे। और यहाँ पे ये भी है कि आप अपने काम को ना सोशल मीडिया के थ्रू बढ़ाएंगे। क्योंकि देखो, अगर मुझे ये वीडियो वर्गोज को टारगेट करनी है, वर्गोज को ये चीज़ें बतानी है, तो मैं नॉर्मली क्या कर सकती हूँ, 50 लोगों को ढूंढ के लाऊंगी जो वर्गोज होंगे, उनको बताऊंगी, ठीक है। और 50 से ज़्यादा को नहीं बता पाऊंगी एक टाइम पे। और 500 को बताना है, 5000 को बताना है, तो एक स्टेडियम पूरा बुक करना पड़ेगा उसके लिए, और कितना मेहनत लगती है। अभी क्या है, राहु की हेल्प से, टेक्नोलॉजी की हेल्प से, और ये जितना भी है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं हमारे, उनकी हेल्प से, तो राहु की हेल्प से बेसिकली, और ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से ये वीडियो जाने को तो जो है करोड़ों लोगों तक जा सकती है। जाती नहीं है वो एक अलग बात है, पर जाने को तो जा सकती है। मीडियम पे डली हुई है ये, कोई भी इसको देख सकता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा है। पैसे को लेके बहुत अच्छा है। पैसे को लेके अगर कॉन्फिडेंस लूज़ किया हुआ है, पैसा फंसा हुआ है, पैसा इवन मरा हुआ है, मरा हुआ पैसे की रिकवरी होगी। हो सकता है वहाँ से ना हो, जहाँ से होनी है किसी और तरीके से होगी। किसी को दिया हुआ है, वो पैसा गया, ख़त्म हो गया, तो पैसा देने वाला भगवान है। कभी भी पैसे का अफसोस नहीं करना चाहिए। अफसोस करना चाहिए अगर आपकी हेल्थ ख़राब हो गई है, और दूसरे नंबर पे अगर आपका रिलेशनशिप ख़राब हो गया, क्योंकि ये चीज़ें दोबारा नहीं आएंगी। और सबसे ज़्यादा अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा इस टाइम पीरियड में, इस 1 साल में। दूसरी बात ट्रांजिट में समझाऊंगी, खैर वो चीज़ तो मैं आपको। तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया से इसका इस्तेमाल कीजिए। और यहाँ पे एम्प्रेस है, तो बच्चों से सुख, बच्चों का सुख हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं।
यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज होते हैं ना, एक जीवन में जितने रिसोर्सेज हो सकते हैं, 12 की 12 राशियाँ जो हमारी हैं एरीज से लेके पाइसेस तक, तो वो पूरी की पूरी राशियों का ताज पहन के बैठती है एम्प्रेस। तो यानी कि जीवन में जितना भी सुख सुविधा हैं, आप अपने बेडरूम को बहुत कंफर्टेबल बना सकते हैं। आपकी मैरिड लाइफ, आपकी सेक्सुअल लाइफ भी इस टाइम पे अच्छी रहेगी, इंटीमेसी अच्छी रहेगी, आप इंजॉय कर पाएंगे अपनी लाइफ को। और लाइफ को इंजॉय करने के लिए घर में जितने भी सुख साधन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, एसी एंड ऑल, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, भाई जो भी, बेडरूम बहुत अच्छा करा सकते हैं, सजावट कर सकते हैं घर की, घर खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो इस एम्प्रेस के पास सब कुछ होता है, सब कुछ मतलब सब कुछ। और जो कुछ आपके पास होगा उसको आप इंजॉय भी कर पाएंगे। देखो, सबके साथ में मिलके इंजॉय भी करना और दूसरों की हेल्प करना जनरसली। सो वर्गोस, यहाँ पे ना अब देखते हैं हम ट्रांजिट पे किस तरह की चीज़ें हैं। तो अगर आप लगन से देख रहे हैं, लगन राशि आपकी वर्गो है, तो यहाँ लगन में 6 नंबर लिखा होगा। और चंद्र राशि अगर आपकी वर्गो है तो यहाँ पे 6 नंबर में ही चंद्रमा बैठे होंगे। दैट्स इट, बस इतना ही होता है। इसके बाद में ना राहु आपके लिए कहाँ बैठे हैं, छठे हाउस में बैठे हैं, 11वीं राशि में बैठे हैं। राहु को मैंने ब्लैक दिखाया है, शनि को मैंने ब्लैक दिखाया है। बेसिकली जो राहु है वो शनि का भी एक्सट्रीम वर्जन है। शनि भी जिन कामों को अंजाम नहीं दे पाते हैं उनको राहु देते हैं, क्योंकि राहु छाया है, राहु इनविजिबल है। तो जो इंसान इनविजिबल है वो कितना कितना चीज़ें कर सकता है, वो आप सोच के देखिएगा। तो यहाँ पे ये राहु छठे हाउस में है, बहुत अच्छी पोजीशन में है। राहु 3rd हाउस में, राहु 6th हाउस में और राहु 10th हाउस में। बहुत बढ़िया होता है, आई मीन बहुत ही बढ़िया होता है। ऊपर से राहु जो है 11वीं राशि का मित्र की राशि में बैठे हैं और 11वीं राशि के कोलॉर्ड भी हैं, यानी कि अपनी ही राशि में बैठे हैं। तो बहुत अच्छे घर में बैठे हैं, बहुत अच्छी राशि में बैठे हैं, नक्षत्र भी बहुत अच्छा परिवर्तन कर लिया है। तो यहाँ पे बली कंडीशन में एक ग्रह जब बली और कंफर्टेबल हो जाता है तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे पाता है। तो राहु यहाँ पे इस घर को देख लेते हैं। 6th हाउस क्या चीज़ है, 6th हाउस है डेली रूटीन, डेली कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, आपका जॉब, आपकी सर्विस, आपके पेट एनिमल्स, आपके मामा का परिवार यहाँ से सारा का सारा देखा जाता है, आपके सर्वेंट्स, नौकर जितने भी हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स यहाँ से देखे जाते हैं। यही हाउस शादी से 12th है, तो यानी शादी का डिसोल्यूशन, शादी खत्म हो जाना, डिवोर्स, सेपरेशन, वो भी यहाँ से देखा जाता है। और ये आपके जॉब का हाउस होता है, नौकरी जो आप करते हैं, ठीक है। इसीलिए ये हाउस छठा खराब बोला गया है, क्योंकि नौकरी कोई करना नहीं चाहता है। और सर्विस की ही राशि है वर्गो, नौकरी की ही राशि है, कॉन्फ्लिक्ट का घर है। और काल पुरुष के चार्ट में यहाँ पे 6 नंबर राशि आपकी राशि पड़ती है। तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कैपेसिटी होती है वर्गोज के अंदर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की। तो वर्गोज अगर फाइनेंस में हैं, एडवाइज़र हैं, सीए हैं, और मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता है वर्गोज का जनरली। अगर आपका मर्करी एफ्लिक्टेड नहीं है तो मैथमेटिक्स अच्छा होगा आपका। तो सीए बोला है मैंने, एडवोकेट बोला है मैंने इसीलिए। और कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने वाले ही प्रोफेशन में अगर आप हैं तो बहुत अच्छा ग्रो भी करते हैं। और ये जो हाउस होता है ना, ये हाउस ही ऑफिस पॉलिटिक्स का भी होता है। तो राहु यहाँ पे जो ऑफिस पॉलिटिक्स आपके साथ हो रही है ना पिछले 1-1.5 साल से, मैंने बोला कराई भी होगी पहले राहु ने। हर ग्रह के पास एक बीमारी है और उसका सोल्यूशन भी उसी के पास में है। तो पहले यहाँ पे आपने अनकंडीशनल ट्रस्ट किया होगा, जैसे राहु यहाँ आए होंगे पिछले साल मई में आए थे, 18 मई को 2025 में। तो उसके बाद आपने देखा होगा ऑफिस में कॉन्फ्लिक्ट आपके बढ़ते जा रहे हैं, झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है, लोग अलग हो गए हैं, आप अलग हो गए हैं, आपको टारगेट किया जा रहा है, ठीक है, आपको अंधेरे में रखा जा रहा है बेसिकली। बॉस बोलता तो है कि तुम ये टारगेट करके दो, ये काम करो, ये करो, तुम्हारा प्रमोशन होगा, लेकिन प्रमोशन किसी और का कर देता है। आपके सिर पे पैर रख के कोई और जो है यहाँ पे मिठाई खा रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि अब वो राहु वाली चीज़ें आएंगी, उंगली टेढ़ी करना और टैक्टिक्स चलाना, टिट फॉर टैट करना कि भाई मुझे भी तो आगे जाना है, मुझे भी प्रॉपर्टी बनानी है, मुझे भी घर खरीदना है, मुझे भी गाड़ी लेनी है, मुझे भी पैसा कमाना है। तो धनिष्ठा नक्षत्र में है राहु इस टाइम पे। और यहाँ पे ना मैं समझाती हूँ आपको, धनिष्ठा नक्षत्र ना ऐसे समझिए आप कि ऐसे है। तो अभी राहु धनिष्ठा में है क्योंकि राहु केतु उल्टा चलते हैं, ठीक है। और यहाँ तक धनिष्ठा है तो राहु जो है धनिष्ठा में ही रहेंगे अगले साल 10 अप्रैल 2027 तक, लेकिन राशि चेंज हो जाएगी, ठीक है, और घर भी चेंज हो जाएगा। हालांकि उसके बाद में जो है जिस घर में जा रहे हैं, जिस राशि में जा रहे हैं, वो भी शनि की राशि है, मित्र की राशि है, तो उतना तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दिसंबर तक जो है राहु इस हाउस के अंदर ही है। तो दिसंबर तक कुछ चीज़ों की शुरुआत करें, जॉब चेंज करनी है तो दिसंबर तक कर लें, ठीक है। और कुछ नया इनिशिएटिव लेना है, कुछ नया काम कारोबार शुरू करना है
तो दिसंबर तक कर लें, मतलब शुरू कर दें अभी से, ताकि दिसंबर तक वो थोड़ा ग्रो हो जाए। और यहाँ पे आपका काम प्रॉपर्टी के रिलेटेड हो सकता है, गैजेट्स का काम हो सकता है, एआई का काम हो सकता है, सॉफ्टवेयर का काम हो सकता है, डेटा का काम हो सकता है, रिसर्च का काम हो सकता है, क्योंकि राहु एक्सट्रीम इंटेलिजेंस है और राहु रिसर्च के कारक हैं। जिन लोगों ने भी बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च की है, बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं, राहु अच्छा लेके बैठे हुए, पीएचडी अगर आप कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं इस तरह की जिसमें रिसर्च लगती है, आरएनडी में आप हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इन्फोटेक का काम करते हैं आप, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में हैं, ठीक है, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। हैवी व्हीकल का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बेचते खरीदते या बनाते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट किसी भी तरह के आप बनाते खरीदते हैं, आर्टिलरीज एंड जितना भी वेपन का सामान है वो भी, और सर्जरी के कारक भी मंगल हैं, ठीक है, तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जितने हैं, युद्ध के कारक मंगल हैं, तो वॉर का जितना भी सामान है वो, अगर वो भी छोटा पार्ट भी आप बनाते हैं तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि धनिष्ठा रिचनेस आपको देगा, पावर देगा, बहुत तेज़ी के साथ चीज़ें मूव होंगी, वेल्थ जनरेट आप कर पाएंगे अपने क्रिएटिव स्किल से। दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर आपको लोन चाहिए है तो लोन के कारक मंगल होते हैं, लोन नहीं मिल रहा है तो मंगल खराब है, लोन उतार नहीं पा रहे हैं, लिया था कभी तो भी मंगल खराब है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि ये राहु जो है ना कुछ रास्ता आपको निकाल के देगा कि लोन पे ऑफ कैसे करना है या लोन लेना कैसे है, वो दोनों ही चीज़ें आपकी पॉसिबल होगी। अगर आपने कोई बिजनेस शुरू करने के लिए लोन लेना है तो आपको मिलेगा। अगर आप एलिमनी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई मुझे मेरा हक चाहिए या मुझे इतना मेंटेनेंस चाहिए, बच्चों की कस्टडी के लिए झगड़े चल रहे हैं, डिवोर्स सेपरेशन के कोर्ट केसेस में आप हैं, तो भी आपको यहाँ पे राहु सब टैक्टिक्स देगा मुकदमे को जीतने की। शत्रुओं के ऊपर भाई आप भारी रहेंगे, ठीक है, पॉलिटिक्स जितनी है उसको जीत जाएंगे। ये कॉम्पिटिटर्स का हाउस भी होता है, तो कॉम्पिटिटर्स को मात देंगे। डेली कॉन्फ्लिक्ट, डेली रूटीन में जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं उनको ठीक करेंगे। राहु यहाँ पे बहुत पावरफुल होता है। और यहाँ पे ना एक चीज़ मेरे दिमाग से अभी निकल रही है, बीच में याद आएगी तो बताऊंगी। 1 2 3 4 5 फिफ्थ एस्पेक्ट से 10th हाउस को देख रहे हैं। राहु 10 में, दुनिया बस में, ऐसा बोलते हैं, लेकिन ये अधूरा सच है। राहु यहाँ पे है तो पॉलिटिक्स भी बहुत कराता है, तो पॉलिटिक्स यहाँ से भी दिख रही है, यहाँ से भी दिख रही है। तो अब राहु जो है ना बिल्कुल मूड में आ गए कि इस पॉलिटिक्स को मैं ख़त्म करूँगा। और राहु जिस तरीके से पॉलिटिक्स ख़त्म करेगा ना, जो टैक्टिक्स अपनाएगा, वो आपके दुश्मनों ने या जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं या जो भी फिलहाल दुश्मनी आपसे निकाल रहे हैं, कभी सपने में भी उन लोगों ने समझा नहीं होगा। हाँ, याद आ गया मुझे, ये जो हाउस है ये एक्यूट डिजीज़ का भी है। वो डिजीज़ जो आपके खाने पीने से, आपके गंदे गलत लाइफस्टाइल से आपको लगती है, जो मैंने बोला है कि भाई आप सही पोस्चर में नहीं बैठ रहे हैं, बीच बीच में आराम नहीं ले रहे हैं, सारा दिन मोबाइल चला रहे हैं, सारा दिन जो है कंप्यूटर पे हैं, तो यहाँ पे थोड़े थोड़े प्रिवेंटिव मेजर लेने से आप ठीक हो सकते हैं। लाइक 5-5 मिनट बाद आप अपनी गर्दन की मूवमेंट करें, ठीक है। हाथों का बहुत काम है तो हाथों की ये वाली एक्सरसाइज करें किसी भी तरीके से। हाथों का अगर बहुत काम है, आप में से बहुत सारे लोग हाथों का काम भी करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा झुक के काम करना पड़ रहा है तो गर्दन की एक्सरसाइज करें, रेगुलर भी करें, बीच बीच में भी करें। बीच बीच में उठ के घंटे के बाद में थोड़ा सा घूम के आएँ, फिर से अपनी ऑफिस की चेयर पर बैठें और खाने पीने में थोड़ा सा ध्यान रखें। तो बहुत चीज़ें आपकी अपनी गलती से जो बीमारियां हुई हैं उसके सोल्यूशन भी आपको इस टाइम पे मिलेंगे। या क्योंकि कोई बीमारी एक्यूट ऐसी हो सकती है इस टाइम पे जो उठ जाए, क्योंकि हॉस्पिटल वाला हाउस भी एक्टिवेटेड है, तो अच्छा डॉक्टर मिल जाना जो उस बीमारी को पकड़ पाए। और हो सकता है 1-1.5 साल से कुछ लोग परेशान हों कि सिम्टम्स हैं लेकिन बीमारी नहीं है, क्योंकि राहु इस तरह की ही बीमारियां देगा। केतु भी देख रहा है, बीमारियां गुप्त रहेंगी, दर्द पूरा है कमर में लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, बाद में किसी डॉक्टर ने पकड़ा कि लंबर पंक्चर हो गया है, ठीक है, या कुछ और हो गया है। और यहाँ पे मोस्टली जो बीमारियाँ हैं वो मुझे आपके मतलब वर्टिब्रल कॉलम जो होती है, रीढ़ की हड्डी या मसल्स, उनके रिगार्डिंग ही है, वहीं पे है। तो इसलिए सिर दर्द होना, सर्वाइकल होना, बैक एक होना, ठीक है, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा है। फ्रोजन शोल्डर हो जाना, और हो सकता है इस चीज़ के आपके ऑपरेशन हो इस टाइम पे, सही तरीके से उसका डायग्नोसिस हो के प्रोग्नोसिस हो पाए। तो अच्छा डॉक्टर मिलना, अच्छा हीलर मिलना, अच्छा वकील मिलना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। और राहु ये जैसा इंसान मिलेगा ये, ठीक है, जो चीज़ को निकाल के खोज के लाएगा। और राहु बदनाम है। और मेरी वीडियोस बनाने का ना एक मकसद ये भी है कि ये राहु, केतु, शनि, मंगल, थोड़ा सा मैं इनके बारे में आपके होराइजन को खोलूं कि भाई नुकसान शनि ही नहीं करता, नुकसान जुपिटर भी करता है, ठीक है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ग्रह सबके लिए ख़राब है और एक ग्रह सबके लिए अच्छा है। आपको लगता है कि राहु जो है ईगो देता है,
तो सूर्य कोई कम ईगो देता है, सूर्य भी बहुत ईगो देता है, और जुपिटर कोई कम ईगो देता है। जितना ईगोइस्टिक आप सजिटेरियस को पाओगे और पाइसियंस मीन राशि वालों को पाओगे, उतना आप किसी को नहीं पाओगे। हालांकि मीन राशि वाले और सजिटेरियस वाले कभी ये बात मानेंगे नहीं कि हम ईगोइस्टिक हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ईगोइस्टिक वही हैं। तो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। तो यहाँ पे बॉस का सपोर्ट मिलेगा, बॉस के आप फेवरेट बनेंगे, क्योंकि आप कुछ टैक्टिक्स, कुछ दिमाग के घोड़े ऐसे चलाएंगे, ठीक है। बॉस हो सकता है आपसे पूछ पूछ के यहाँ पे डिसीजन ले, हो सकता है बॉस आपका चेंज हो जाए। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि भाई इस ऑफिस में मुझे काम नहीं करना, तो जॉब चेंज करने का बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि आपके करियर का हाउस जॉब से यहाँ से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। जॉब चेंज हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, जगह का बदलाव हो सकता है अगर आप चाहेंगे तो बहुत बढ़िया है। इस टाइम पे जो लोग सोशल मीडिया पे काम करते हैं, कोलैब के थ्रू, पार्टनरशिप के थ्रू भी काम कर सकते हैं। और यहाँ पे बिजनेस और पार्टनरशिप जितनी हैं वो एक्सपेंशन होगी, क्योंकि शनि यहाँ पे है और शनि की राशि यहाँ पे है, तो बढ़ेगा काम। अब यहाँ पे क्या है कि अगर मैरिड लाइफ की अगर आप बात करें, तो पिछले 1-1.5 साल से ना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होगा। मैरिड लाइफ में उतना सुख आपकी नहीं होगा, क्योंकि शनि यहाँ पे बैठ के, शनि क्या होता है, शनि क्या करते हैं, रिलेशनशिप में जो इमोशन है ना, जो जूस है रिलेशनशिप का, उसको सुखा देते हैं। और इमोशन के बिना तो कोई रिलेशनशिप, खासकर हस्बैंड वाइफ की, चल नहीं सकते हैं। तो इमोशन लेस सा, डिटैच सा बिहेवियर हुआ एक दूसरे के साथ अच्छा नहीं लग रहा है। राहु है यहाँ बैठ के शक करा रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट करा रहे हैं, झगड़ा करा रहे हैं, और थर्ड पार्टी इंटरवेंशन के भी बहुत चांसेस हैं इस टाइम पे। जब अपने पार्टनर से हमारी नहीं बनती है, हम पार्टनर पे शक करते हैं या पार्टनर को हम पे शक होता है, तो बहुत जल्दी तीसरा इंसान भी रिलेशनशिप में कब आ जाता है पता भी नहीं चलता है। तो उसमें थोड़ा सा है कि एक स्मूथनेस अब आपकी आएगी, ठीक है। और जिन लोगों की स्मूथनेस नहीं आ सकती है, जिन लोगों के कोर्ट केसेस हैं, या जिन्होंने दिमाग में ठान लिया है कि अलग होना है, तो ये राहु आपको अब अलग भी करा देगा, क्योंकि ये मंगल के नक्षत्र में है। मंगल किसी भी चीज़ को बहुत लंबा नहीं खींचते हैं। शनि में बहुत पेशेंस है, मंगल में पेशेंस नहीं है। मंगल तो पीट पाट के अलग कर देता है बहुत जल्दी। लेकिन यही लव मैरिज भी करा सकता है, क्योंकि यहाँ का जो लॉर्ड है वो यहाँ बैठा हुआ है ट्रांजिट में, तो 5th का लॉर्ड 7th में बैठा हुआ है, तो लव मैरिज को ट्रिगर करेगा। और ये लव मैरिज कैसी होंगी, ये लव मैरिज ऐसी होंगी जिसमें एज डिफरेंस होगा। किसी का भी शनि यहाँ पे बैठे हुए आप देखो ना, तो हमेशा एक डिक्टम तो रहेगा कि कम से कम जो स्पाउस है आपसे उम्र में 4 साल बड़ा या 4 साल छोटा होगा। लेकिन ये डिक्टम कहीं कहीं फेल भी होगा। ये कब फेल होगा, जहाँ पे एज का डिफरेंस उस तरह से नहीं है, लेकिन स्पाउस देखने में बहुत बड़ा लगता है, या मैच्योरिटी वाइज बहुत फ़र्क है। एक बच्चा एक जो पार्टनर है वो बच्चे जैसा है, और दूसरा बिल्कुल बूढ़े की तरह से बिहेव करता है। तो इस तरह का कुछ ना कुछ डिफरेंस अगर आप लव लाइफ में हैं, ठीक है, प्रेम प्यार में है पिछले 1-1.5 साल से, तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या आपके और आपके लव जो पार्टनर हैं उनके बीच में इस तरह की चीज़ें हैं, या तो वो बहुत मैच्योर हैं आपसे, या वो देखने में बहुत मैच्योर लगते हैं, या वो उम्र में आपसे 4-5 साल छोटे या बड़े हैं। एज का डिफरेंस देगा, इवन की कास्ट और कल्चर कम्युनिटी का डिफरेंस भी दे सकता है, ठीक है। अब यहाँ से जो राहु देख रहे हैं ना, 9th एस्पेक्ट से 2nd हाउस को देख रहे हैं। 2nd हाउस आपके कुटुंब का भाव होता है, आपके गोत्र का भाव होता है, परिवार का भाव होता है। तो परिवार वालों के साथ जो भी हिस्सा आपका रहता है, जो उन्होंने नहीं दिया है, प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया है, या बिजनेस में हिस्सा नहीं दिया है, या जो भी आपका है उनके साथ में, तो वो आप खुल के मांगेंगे उनके साथ में। हो सकता है उसके लिए आप कोर्ट में चले जाएं कि मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिल रहा है, ठीक है, पिताजी का ये हिस्सा बनता था और मेरे भाइयों ने ले लिया है, मेरी बहनों ने ले लिया है, तो मुझे भी चाहिए मेरा हिस्सा। या तो वो मिल जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा उसके लिए, या वो नहीं मिलेगा तो कोर्ट केसेस भी उसके लिए हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोग, हो सकता है मैरिड लाइफ की वजह से, बहुत सारे लोग फैमिली लाइफ की वजह से, फैमिली प्रॉपर्टी की वजह से कोर्ट केसेस में ऑलरेडी फंसे हुए हो सकते हैं। तो कोर्ट केसेस बहुत ज़्यादा आपके हक में जाने के यहाँ पे चांसेस हैं, ठीक है। तो आई थिंक वर्गोस मैंने आपको डिटेल में बताया है यहाँ पे। हाँ, राहु यहाँ से ना 7th एस्पेक्ट से आपके 12th हाउस को देख रहे हैं, तो हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे। एक्यूट बीमारी है उसको क्रोनिक बना लेंगे, सर्जिकल चीज़ों में वो आ जाएगी, ठीक है। और अगर ऑलरेडी कोई बीमारी है तो उसका निदान यहाँ पे होगा, अच्छा डॉक्टर मिलेगा आपको। बट हॉस्पिटल वाला हाउस आपका एक्टिव है। राहु और मंगल जो है एक्सीडेंट भी कराते हैं, इंजरी भी कर देते हैं, तो यहाँ पे रैश ड्राइविंग ना करें, मुकदमेबाजी भी करा देते हैं। ये हाउस जेल का भी है, ठीक है। तो ये चीज़ें लाइफ में नहीं है तो नहीं है, लेकिन 5 मिनट के अंदर आप जेल में हो सकते हैं, 5 मिनट के अंदर आप हॉस्पिटल में हो सकते हैं, आपकी टांग बाहर टूट सकती है। तो यहाँ पे बहुत सारे हाउसेज इस तरह के एक्टिवेटेड हैं जो खासकर हेल्थ में परेशानी दे सकते हैं, जो खासकर आपके नेम फेम को भी 1 मिनट में मटियामेट कर सकते हैं। जेल, इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी तो नहीं होती हैं। आइसोलेशन का थोड़ा सा रहेगा, क्योंकि आइसोलेशन वाले हाउस एक्टिवेटेड हैं, तो मेडिटेशन करें,
दान करें। इन घरों के जितने भी है ना 6, 8, 12 इनके सोल्यूशन ही है कि दान करें, चैरिटी करें। ये हाउस सेवा का होता है, किसी ना किसी तरह से हाथ की सेवा करें, खुद पर्सनली इन्वॉल्व होके, वॉलंटियर होके कुछ ना कुछ करें किसी के लिए, तो ये चीज़ें अच्छी हो जाएंगी आप लोगों के लिए। सो वर्गोज बहुत बहुत अच्छा टाइम है आगे बढ़ने के लिए, जल्दी से चीज़ों को मूव करने के लिए। और आपके पास 10 अप्रैल तक का टाइम नहीं है, जो कि मैंने ट्रांजिट में बताया है। आपके पास टाइम है दिसंबर तक का। अगर कुछ नया करना है, बड़ा करना है, हिम्मत करनी है, अपना बल, साहस, पराक्रम खुद को दिखाना है, ठीक है। एक चीज़ और बताऊँ यहाँ पे, जो धनिष्ठा है उसका जो सिंबल होता है वो मृदंग होता है, मृदंग, ठीक है, ढोल। तो ढोल नहीं पीटना है किसी भी चीज़ का। कोई काम शुरू करना है, यार मुझे जॉब छोड़नी है, मुझे तो अपना काम शुरू करना है, किसी को बता दिया ना, वो जॉब छूट पाएगी, ठीक है, और उसमें फंस जाएंगे, नया काम शुरू हो नहीं पाएगा। जब काम हो जाए, जब आप सक्सेसफुल हो जाएं, तो लोगों को अपने आप पता लगने दीजिए। हालांकि इस टाइम पे आपका मन करेगा कि मैं छोटी छोटी चीज़ों को भी सेलिब्रेट करूं, तो उसको अपने घर परिवार में ही करना। सोशल मीडिया पे उसका ढिंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है कि आप कितने खुश हैं, आपने कैसी प्रॉपर्टी ली है, आप यहाँ घूम रहे हैं, आप वहाँ खा रहे हैं, वहाँ पी रहे हैं। नज़र लगेगी बहुत ज़्यादा। राहु इन चीज़ों के भी कारक है, नेगेटिविटी, ऑफिस पॉलिटिक्स, ठीक है, नज़रें लगना, इस तरह की चीज़ें जितनी भी इविलाइज हैं, नेगेटिविटी है, उसको भी राहु ही डिनोट करते हैं। और राहु सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया पे अपनी खुशियों का ढिंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। सो वर्गोज यहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है कि किस तरह की चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। और जब भी अगर आपकी राहु की दशाएं हैं, राहु खराब बैठा है, या इस टाइम पीरियड में आप परेशान हैं, हालांकि होना नहीं चाहिए ट्रांजिट के हिसाब से तो, लेकिन हो सकता है राहु आपके लगन चार्ट में बहुत ख़राब बैठा हो, या आपकी दशाएं पर्टिकुलरली अपने लगन चार्ट के हिसाब से बड़ी ख़राब चल रही हों, तो यहाँ पे राहु को ठीक करने के लिए ना, ये जुपिटर का ब्रेसलेट होता है, सिट्रीन का ब्रेसलेट। राहु अंधेरा है, ठीक है, तो जुपिटर जो है डिवाइन लाइट है, वो ही ठीक करते हैं इसको। तो आप ये ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। दोनों ही सिट्रीन के ब्रेसलेट है। एक और क्वालिटी होती है, ये किसी का जाना है, पैक हुआ हुआ है, तो ये खोल के नहीं दिखा पाऊंगी। सबसे अच्छी क्वालिटी ये होती है, सुप्रीम क्वालिटी का ओरिजिनल। ये देखो सिट्रीन है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है। ये देखो सेम सेम जैसे इसी से बीड काट के इसके बना दिए हों, तो ये सुपर क्वालिटी होती है, सुप्रीम, और सबसे अच्छा यही होता है। इसके अलावा वर्गोज जो हैं अपने कम्युनिकेशन के लिए, अपने बिजनेस के लिए, ये 2 ब्रेसलेट होते हैं फिरोज़ा के। इसमें भी 2 क्वालिटी आती हैं, और भी आती हैं कुछ क्वालिटीज़, मेरे पास फ़िलहाल 2 हैं, ठीक है। तो ये आप पहन सकते हैं अगर आप इम्प्रेस करना चाहते हैं, अगर आप ज़्यादा टारगेट करना चाहते हैं, ज़्यादा काम करना चाहते हैं, ज़्यादा क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उन्हें अपनी बातचीत से इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो ये ब्रेसलेट आपकी बहुत हेल्प करेगा। सो वर्गोज़ वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर भी करें दूसरों के साथ, और जो सब्सक्राइब ऑलरेडी किया हुआ है जिन लोगों ने, उनको तहे दिल से शुक्रिया। जो करेंगे इस वीडियो के थ्रू, उनको भी तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही मेरा साथ बनाए रखिएगा। वीडियो को क्लेम करें, कमेंट करें, कमेंट में मुझे बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, सो दैट मुझे भी पता चले कि मेरे वीडियो कहाँ कहाँ पे देखे जाते हैं। जो जो चीज़ें आपको समझ में आई हैं, अच्छी लगी हैं, अपील की हैं, अपनी कहानी से मिलती जुलती लगी हैं, तो आप उनको बता भी सकते हैं कि आपने कहाँ कहाँ रेजोनेट किया, और आप उनको क्लेम कर सकते हैं। जो लोग क्लेम करते हैं वो ही चीज़ें जो है मैनिफेस्ट कर पाते हैं, क्योंकि जब हम लिखते हैं, जब हम टाइप करते हैं किसी चीज़ को, तो चीज़ें या मैसेजेस सीधे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं। सो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइज। गॉड ब्लेस यू ऑल।